हेलो स्टूडेंट, मेहरा क्लासेस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो विषय चल रहा है वह चल रहा है मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स। इसमें हमने जो करंट अफेयर्स लिया है वह लिया है जनवरी 2025 से लेकर मई 2026 तक का, लेकिन इसमें कुछ पुरानी नियुक्तियों को भी ऐड किया गया है जो कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर होती हैं। उन पर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए 2022, 23, 24 इन सब की नियुक्तियों को भी ऐड किया गया है। इसमें जो हम आपको एमसीक्यू कराने वाले हैं वह 500 से अधिक ऐसे एमसीक्यू होंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं कि 500 में से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो कि यहाँ से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके फर्स्ट, ठीक है, जीके का जो पेपर है आपका कंपलसरी पेपर फर्स्ट है, उसमें जो यूनिट 4 है वह करंट अफेयर से ही संबंधित है। इसमें अगर डायरेक्ट देखा जाए तो 10 क्वेश्चन तो आपको मिल ही सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट अगर देखा जाए, जैसे आप भूगोल के जो टॉपिक मान लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसर साइट, आर्द्रभूमियों से संबंधित जो सम्मेलन होते हैं, कॉप के जितने भी सम्मेलन होते हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं जिन पर कि हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे सम्मेलनों को डायरेक्ट देखते हुए चलना है जो कि यहाँ आपको करंट अफेयर्स की क्लास में ही मिल सकते हैं, क्योंकि जितना करंट अफेयर्स 1 से 1.5 साल में चर्चा में रहता है, एग्जाम में उसी पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सब स्टैटिक से नहीं आता है, ठीक है, चाहे कोई राष्ट्रीय उद्यान हो, आप कितनी ही बुक पढ़ते रहिए जियोग्राफी की, एनवायरमेंट की, वहां से आपको राष्ट्रीय उद्यान नहीं मिलने वाले हैं। वह वही पूछे जाएंगे जो कि करंट अफेयर्स में साल भर चर्चा में रहें। इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक ऐसा करंट अफेयर्स डिजाइन किया है जिससे कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। हमारा जो करंट अफेयर्स है वह एमपी से संबंधित जितनी भी सभी परीक्षाएं हैं जो कि आने वाले 2 से 3 मंथ में होने वाली हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी हमारा फिलहाल जो फोकस है वह है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 जो कि अभी 12 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हमारा यह करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेलीग्राम पर जो बैन लगा हुआ था उसे हटा दिया गया है सरकार द्वारा। अब टेलीग्राम पर हम सभी नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए इस वीडियो के नीचे हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहे हैं, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पहले ही यह सभी नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर से संबंधित जो नोट्स हैं उनको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। इसमें हमारा जो आज का लेक्चर है वह है लेक्चर 4, सॉरी, आज का जो लेक्चर है वह है लेक्चर 5। इससे पहले कि हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले जाके उन लेक्चर को देखिए और उनको बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि जो क्वेश्चन है उन पर आपकी एक बेहतर पकड़ बन सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर 5 है उसमें देखेंगे हम मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं 1 से 4 तक, सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने इंडेक्स देखा था जिसमें नियुक्तियां देखी थी प्रमुख, ठीक है, नियुक्तियां देखी थी कौन कौन सी नियुक्तियां पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रमुख संवैधानिक पद हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो, आर्थिक क्षेत्र हो, न्याय क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो और मध्य प्रदेश से संबंधित जो करंट अफेयर्स, ठीक है, आपको इंडेक्स बताया गया था कि कौन कौन सी नियुक्तियों को हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जितनी नियुक्तियां थी सबको देख लिया है। अब आज का जो लेक्चर है वह पूरी तरह मध्य प्रदेश पर फोकस होकर रहेगा, क्योंकि आप जो है एग्जाम दे रहे हैं वह एमपी से संबंधित है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि एमपी करंट अफेयर से संबंधित ही पूछे जाएंगे। चलिए तो देख लेते हैं इसमें हम कौन कौन से पद पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा पहला है मुख्यमंत्री, सेकंड राज्यपाल, थर्ड विधानसभा अध्यक्ष, 4 नेता प्रतिपक्ष, 5 मुख्य सचिव, 6 डीजीपी, 7 एमपी पीएससी चेयरमैन और 8 राज्य निर्वाचन आयोग। अभी तक अगर आपने मेहरा क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेहरा क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो कि आपको 50% ऑफ पर मिल रहे हैं। सभी
जो कोर्स हैं उनका प्राइस कम कर दिया गया है एग्ज़ाम की नज़दीकियों को देखते हुए, इसलिए आप उनका फ़ायदा उठाइए। और जो एक बेहतर टेस्ट सीरीज चल रही है पेपर फर्स्ट जीके वाली, उसको परचेस कर लीजिए, जो कि 999 में थी उसे अभी 499 में कर दिया गया है, इसलिए उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाएंगे। चलिए अब आज का क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। यूट्यूब वाले सभी स्टूडेंट जितने भी इस लेक्चर को देखें, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शिवराज सिंह, ऑप्शन बी विष्णुदेव शाह, ऑप्शन सी डॉक्टर मोहन यादव, ऑप्शन डी भजनलाल शर्मा। और अगर आपको करंट अफेयर से संबंधित कोई भी डाउट होते हैं तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको सबका आंसर दिया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं। आप सभी जानते ही होंगे, ऑप्शन सी डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर मोहन यादव वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत हैं। जो क्वेश्चन है वह एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन को ट्रेंड का एनालिसिस करके PYQ देख करके उसी हिसाब से बनाया गया है, जिस हिसाब से कि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि वर्तमान समय में किसकी इस पद पर नियुक्ति हुई है, कौन वर्तमान समय में इस पद पर कार्यरत है, ठीक है। आपको सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आपको इस कंटेंट में मिलने वाले हैं। और आगे जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो आपको इसी हिसाब से पढ़ना है। नियुक्तियों वाले टॉपिक हैं उनको इसी ट्रेंड के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि नियुक्ति पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। और बाकी जो भी टॉपिक हम आपको करा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको यही बता रहे हैं कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वह नियुक्ति वाला थे, ठीक है। नियुक्ति वाला ही टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आते हैं तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन नियुक्ति पर ही रहने वाले हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह है हमारा खेल और पुरस्कार से संबंधित है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ट्रेंड का एनालिसिस करके ही सारा करंट अफेयर्स पढ़ना है, जब ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हमने देख लिया। इसका सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश के जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं वह हैं डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उज्जैन दक्षिण विधानसभा, सही कर लीजिएगा, विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न सेकंड, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। मुख्यमंत्री सबको पता होता है इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। जो चीज सबको पता होती है उस पर क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। तो इसको देख लीजिए। ऑप्शन ए हरिभाऊ बागड़े, ऑप्शन बी मंगू भाई पटेल, ऑप्शन सी रमेश बैस, ऑप्शन डी कलराज मिश्र। कमेंट में आंसर देते हुए चलना है सभी को, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी क्लास आप तक समय से पहुंच सकें। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी मंगू भाई पटेल, ठीक है। मंगू भाई पटेल सही आंसर है इसका। मंगू भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 27 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ली। वे एक वरिष्ठ भारतीय राजनेता हैं तथा पहले असम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनका विस्तृत प्रशासनिक अनुभव और सामाजिक कार्यों में योगदान रहा है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कम लगती है तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, यूट्यूब पर आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है। और अगर स्पीड भी कम लगती है तो आप इसे 1.5 कर सकते हैं, ठीक है। सभी ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं।
ऑप्शन ए गोपाल भार्गव, ऑप्शन बी कैलाश विजयवर्गीय, ऑप्शन सी प्रहलाद पटेल या ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। सिर्फ आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है कि आप एक एक प्रश्न को आराम से विचार करके एक एक 2-2 मिनट दे सकें, ठीक है, इतना समय नहीं मिलता है। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ आदत डालिए और वहाँ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक टाइम की जो समय सीमा है उसके अंदर ही क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, सही आंसर देने की कोशिश करते रहिए। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 3 का जो सही आंसर है डी नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्हें 16 मार्च 2024 को प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया था। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उनका लंबा संसदीय और प्रशासनिक अनुभव इस पद के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इतना जो व्याख्या दी गई है वह नहीं पढ़ना है। एग्जाम में सिंपल सी नियुक्ति पर क्वेश्चन पूछेगा, कोई इतनी व्याख्या आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक आइडिया रहना चाहिए, हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि एग्जाम के लिए ना पढ़कर केवल एक बेसिक जानकारी के लिए पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 है हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? ऑप्शन ए जीतू पटवारी, ऑप्शन बी उमंग सिंघार, ऑप्शन सी सज्जन सिंह वर्मा, ऑप्शन डी अजय सिंह। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। यूट्यूब वाले जितने भी स्टूडेंट इसे देखें तो आपको कमेंट में आंसर देना है, और अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर से संबंधित तो आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं, आपको सबका आंसर दिया जाएगा। और बहुत जल्द ही हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास लाने वाले हैं, इसलिए यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके रखिए। और इसका मैसेज हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जब भी इस क्लास को हम लाएंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर कीजिए। उसकी लिंक हमने आपको वीडियो के नीचे दे दी है, ठीक है, ज्वाइन करके वहां से नोट्स डाउनलोड करके और इनका बार बार रिविजन करना है। चलिए प्रश्न 4 देख लेते हैं और प्रश्न 4 का सही आंसर देख लेते हैं क्या है। प्रश्न 4 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है उमंग सिंहार। उमंग सिंहार वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कार्यरत हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से वे सरकार के नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करते हैं और जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद लोकतांत्रिक व्यवस्था में सशक्त और प्रभावी विपक्ष की भूमिका को सुनिश्चित करता है। विपक्ष के नेता। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न 5, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कौन कार्यरत हैं? देखिएगा एग्जाम में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस ट्रेंड पर प्रश्न पूछे गए हैं उसी ट्रेंड पर प्रश्न बनाए गए हैं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी मिले। चलिए प्रश्न 5 है, उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुराग जैन, ऑप्शन बी इकबाल सिंह बैस, ऑप्शन सी वीरा राणा, ऑप्शन डी मनोज गोविल। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुराग जैन। अनुराग जैन वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 1 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। वे 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। मुख्य सचिव राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों के शीर्ष पदाधिकारी होते हैं और विभिन्न विभागों के समन्वय एवं नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्य सचिव कौन है? वह है अनुराग जैन जी। चलिए प्रश्न 6 देख लेते हैं। प्रश्न 6 से, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं? डीजीपी कौन है? ऑप्शन ए
सुधीर सक्सेना, ऑप्शन बी विवेक जौहरी, ऑप्शन सी कैलाश मकवाना, ऑप्शन डी अशोक कुमार। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी कैलाश मकवाना। कैलाश मकवाना कौन है? ये आईपीएस अधिकारी, मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी हैं। उन्हें 18 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था। वे 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, आईपीएस के अधिकारी हैं। वे इससे पहले पुलिस मुख्यालय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं, जिसमें एडीजी, ठीक है, एडीजी कानून व्यवस्था, एडीजी प्रशासन से संबंधित जैसे जो दायित्व शामिल होते हैं उन पर कार्य कर चुके हैं, अपना योगदान दे चुके हैं। कैलाश मकवाना को कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और पुलिस आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला वरिष्ठ अधिकारी माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए मनोज श्रीवास्तव, ऑप्शन बी दिलीप दिलीप कुमार, ऑप्शन सी प्रमोद अग्रवाल या ऑप्शन डी अरुण कुमार पांडे। यूट्यूब वाले जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट में सभी आंसर दीजिएगा। जब भी आप इस लेक्चर को देखें तभी आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 7 का सही आंसर क्या होगा? डी अरुण कुमार पांडे। अरुण कुमार पांडे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्हें 10 अगस्त 2023 को एमपीपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब इस नियुक्ति को देखिए जरा, यह नियुक्ति कब की है? 2023 की है, लेकिन हम इस नियुक्ति को 2026 में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां होती हैं उन पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए चाहे वह नियुक्ति हुई अभी 2026 में हुई हो या इससे पहले के किसी भी साल में हुई है, वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यही नियुक्ति 2026 में पुनः होती, ठीक है, तो वह भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती जितनी कि ये नियुक्ति जो कि 2023 में हुई है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वे 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वे पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 8, प्रश्न 8 है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए बसंत प्रताप सिंह, ऑप्शन बी राजीव टंडन, ऑप्शन सी मनोज कुमार श्रीवास्तव या फिर ऑप्शन डी अभिषेक सिंह। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसमें नियुक्ति वाला जो टॉपिक है उसमें इसी प्रकार के ऑप्शन बनेंगे, 4 ऑप्शन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें बहुत ज्यादा कथन दिए हों, ठीक है। नियुक्ति पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बाकी अन्य जो मुद्दे हैं उन पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पुरस्कार हो गया उस पर ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन नियुक्ति पर ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है मनोज कुमार श्रीवास्तव। मनोज कुमार श्रीवास्तव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उन्हें 20 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव पंचायती एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। आपको पहले भी बताया गया है जितने भी संवैधानिक पद हैं उनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वह आपको देखना है, उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन पर आपको देखना है, उनसे संबंधित जितनी भी जो विशेषताएं होती, ठीक है, कभी कभी क्या होता है उनकी शक्तियों हों या कार्य हों, इन सब पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए जितने भी संवैधानिक पद, संस्थाएं, आयोग आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनसे संबंधित आपके पास अगर नोट्स होगा, पॉलिटी आप पढ़ ही रहे होंगे, पॉलिटी में यह सभी टॉपिक ऐड हैं। लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो इसको आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि ऐसे 4 से 5 पॉइंट होंगे जो आपको गूगल दे देगा, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, आर्टिकल पर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आर्टिकल बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जितने भी संवैधानिक पद हैं सबके आर्टिकल पढ़ के जाना है। पॉलिटी में भी यह टॉपिक ऐड ही है। पॉलिटी में आप मुख्यमंत्री भी पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे, या फिर राज्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं उनसे संबंधित भी सभी महत्वपूर्ण पदों को पढ़ने वाले हैं, और उनकी कार्य जो शक्तियां हैं, उनके कार्य हैं, हर एक चीज आप पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केवल राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं देखना है, आपको पहले जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री पर हो और राज्यपाल पर हो, इन सब पर भी आपको देखते हुए चलना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 9 है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड वाले। सूची फर्स्ट में आपको पदों के नेम दिए जाते हैं, और सूची सेकंड में आपको व्यक्तियों के नेम दिए जाते हैं। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। सूची फर्स्ट में जो पद है वह है मुख्यमंत्री, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी मुख्य सचिव, डी राज्य निर्वाचन आयुक्त। सूची सेकंड में कुछ नेम दे दिए गए हैं। फर्स्ट है मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेकंड अनुराग जैन, थर्ड है नरेंद्र सिंह तोमर, फोर है डॉक्टर मोहन यादव। अगर आप इसमें से एक से दो मैच कर लेते हैं तो आपका आंसर आराम से निकल आता है। तो मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। इस प्रकार अगर आप मैच करते हैं तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप एक मैच करते हैं तो आंसर नहीं मिलता है। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें ए का 4 ये भी है और ए का 4 ये भी है। अब इसमें से ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, सी और बी हमारे ऑप्शन से हट चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास ए और डी है। ए का 4 हो गया है। अब इसमें से आपको जो भी पता है सबसे पहले आप उसे मैच कीजिए। ठीक है, इसमें से आपको जो भी पता है आप सबसे पहले उसको ही मैच करेंगे। तो बी बी देख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष, हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो जैसे ही आप इसको मैच करेंगे तो आपका आंसर आराम से निकल आएगा। इसमें जो दिया है बी का सेकंड दिया है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा दिया है वह बी का 3 दिया है। तो जैसे ही आप बी का 3 मैच करेंगे यहाँ से हमारा आंसर आराम से निकल आएगा। तो हमारा जो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं जो सही आंसर दिया है। मुख्यमंत्री कौन है? हमारे डॉक्टर मोहन यादव वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, हम वर्तमान समय में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मुख्य सचिव जो हैं वह हैं अनुराग जैन। राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं हमारे मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 10, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित है? जो सही युग्म सुमेलित है उस पर ही आपको बताना है। प्रश्न को ठीक से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी असुमेलित पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसा शब्द दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। इसमें आपको ऑप्शन में 3 तो सही रहेंगे लेकिन एक गलत दिया जाता है। और कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सभी असुमेलित होते हैं, उनमें 3 तो गलत होते हैं लेकिन एक सही होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यपाल हरि भाऊ बांगड़े, ऑप्शन बी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, या ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष गोपाल भार्गव। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 10 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, नेता प्रतिपक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिगार। ठीक है, इसको हमने पहले भी देखा है। जो प्रश्न इस प्रकार के बनाए गए हैं उनको भी देखते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्यपाल जो कि हरि बाऊ बांगड़े, इसमें असुमेलित है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वह हैं मंगू भाई पटेल। ठीक है, ना कि हरि बाऊ बांगड़े जी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी। ठीक है, उमंग सिंगार हैं। उमंग सिंगार वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी नहीं है, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में डॉक्टर मोहन यादव। और डी विधानसभा अध्यक्ष गोपाल भार्गव जी नहीं है, वर्तमान समय में हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार में विधानसभा अध्यक्ष हैं वह हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है वह बताना है, जो सुमेलित है वह नहीं बताना है।
प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और यही प्रश्न ज्यादातर हमारे गलत भी होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपके सामने, मुख्य सचिव अनुराग जैन। ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। या ऑप्शन डी, विधानसभा अध्यक्ष कैलाश विजय वर्गीय। ठीक है, तो प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, असुमेलित बताना है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है। मुख्य सचिव कौन है, याद कीजिए। मुख्यमंत्री कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, और विधानसभा अध्यक्ष कौन है। अब भी आपको कुछ देर पहले पढ़ाया गया है, ठीक है, अब भी आपको बताया गया था। यह सब सही है। मुख्य सचिव अनुराग जैन जी ही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव। और सी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ही हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, कौन है, अब भी आपको बताए गए थे इससे पहले वाले प्रश्न में। तो हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष कौन है, बताइए जल्दी, कमेंट में आंसर दीजिए। अब भी आपको इस प्रश्न के पहले वाले में बताया गया था, कौन है, देख लीजिए कौन है। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे वर्तमान समय में विधानसभा अध्यक्ष हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन, जो कि सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव, जो कि सही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि सही है। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय, जो कि गलत है। ठीक है, इसमें जो हमारा सही आंसर था वह कौन सा था, यह है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12वां, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। यह प्रश्न हो चुका है शायद, ठीक है, फिर भी देख लीजिए। आपने पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हैं आराम से। ऑप्शन ए, अरुण कुमार पांडे। ऑप्शन बी, कैलाश मकवाना। ऑप्शन सी, अनुराग जैन। या फिर ऑप्शन डी, मनोज कुमार श्रीवास्तव। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार पांडे। अरुण कुमार पांडे वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। एमपीपीएससी राज्य की प्रमुख भर्ती संस्था है जो राज्य सेवाओं एवं विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। आयोग का अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ से जो अन्य प्रश्न बन सकते हैं वह भी देख लीजिए। एक टॉपिक केवल एक प्रश्न नहीं बनाता है, एक टॉपिक से कई प्रश्न निकलते हैं। यहाँ पर हमने जैसे ही देखा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, वहीं से एक और प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपके सामने ऑप्शन दिए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा, एक समिति द्वारा, या फिर किसी भी अन्य पद का नाम दिया जा सकता है, मुख्य सचिव द्वारा। इस प्रकार के प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। तो याद रखना है, इनकी नियुक्ति जो की जाती है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं फैक्ट। अरुण कुमार पांडे का प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अनुभव आयोग के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और विशेष सूचना हम आपको बार बार बता रहे हैं, यह जो करंट अफेयर्स की क्लास है वह जनवरी 2025 से लेकर मई 2026 तक के करंट अफेयर्स को एकत्रित करके बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद की जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं वो हो रही हैं, ठीक है, वर्तमान समय में जो जितनी भी समसामयिक घटना, जितना भी करंट अफेयर्स चर्चा में रह रहा है उसको पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उसको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अभी 12 जुलाई को एग्जाम है, लेकिन फिर उसके बाद शायद नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है, इसलिए उसमें और ज्यादा करंट अफेयर्स ऐड होके पूछा जा सकता है। तो आपको पढ़ते हुए चलना है। जितना भी जून का करंट अफेयर्स है, कोशिश करेंगे कि हम जून पर एक मंथली जो करंट अफेयर्स वाली जो क्लास होती है, ठीक है, 3 से 4 लेक्चर इस पर हम लेंगे, जिसमें कि जून का सारा जो करंट अफेयर्स है वह आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। बाकी आप भी इसको पढ़ते रहिए। जितने भी करंट अफेयर्स के बेहतर सोर्स हैं, चाहे वह गवर्नमेंट की वेबसाइट हो या फिर बेहतर न्यूज़पेपर जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू हो गए, या फिर मध्य प्रदेश से संबंधित भी कुछ बेहतर न्यूज़पेपर होते हैं, या फिर आप मैगजीन वगैरह को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सी मैगजीन इस समय आपके पास उपलब्ध है ऑनलाइन, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। बाकी हम बहुत जल्द ही आपके लिए जून का जो करंट अफेयर्स है उस पर कुछ लेक्चर ले लेंगे, जिससे कि आपका जून का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाए। फिर उसको आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके कंप्लीट नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और
अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर के बाद हम इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वह वहीं पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और बेहतर तरीके से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। शुक्रिया।